एहसान अफजल साहब, अब आप जरा थोड़ा सा इसको कंप्रीहेंड करें कि पहले एक अली हैदर गिलानी की वीडियो आती है, उसके बाद जो है अब्बास आफरीदी की मुबैना एक चैट आती है अब्बास आफरीदी के मिडलमैन की, उसके बाद नासिर हुसैन शाह साहब की ऑडियो सामने आती है, और सुना यह है कि अभी मजीद भी चीजें आ रही हैं। तो ये इलेक्शन किस किस्म के होने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में? क्या इसी का नाम जमहूरियत है और क्या हम इसके अहल हैं? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। एक डेस्परेट अटेम्प्ट की जा रही है इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और आप टाइमिंग देखें कि आखिरी रात इलेक्शन की, और ऐसी खबरें दी जा रहे हैं कि जिनकी तस्दीक करना, तहकीक करना और कंक्लूजन पे आना बड़ा मुश्किल है। तो ब्रेकिंग न्यूज जो है वो छोड़ी जा रही है। अब वीडियो है, वीडियो में कहा जा रहा है कि जी पैसे की खरीदो फरोख्त हो रही है, लेन देन हो रही है, लेकिन वीडियो के अंदर ऐसी कोई जो है इंडिकेशन नहीं है कि पैसा एक्सचेंज हो रहा है। इसी तरह ऑडियो आप रिलीज कर लें, उसका फोरेंसिक हो ना हो, लेकिन एक तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज निकल आई कि पता नहीं क्या हो गया है। इसी तरह मिडल मैन व्हाट्सएप आप निकाल दें, जी व्हाट्सएप पकड़ा गया, वो सच है झूठ है, उसमें क्या हकायक है, वो आप ढूंढते रहे, लेकिन आपने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। इसकी वजह क्या है? देखें, पीटीआई जब से ईसीपी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट और आर्टिकल 226 के तहत होगा, जो है पीटीआई हुकूमत ईसीपी को बुली कर रही है, उसको प्रेशराइज कर रही है, और वो डिले कराना चाह रही है सेनेट के इलेक्शन के। जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट की, जब तक वो तैयारी नहीं होती आप डिले कर लें इलेक्शन। तो ये भगौड़े हो रहे हैं सेनेट के इलेक्शन से, और यही इनकी जो पिछले 2 महीने से ड्रामा लगा हुआ था कि आप ओपन बैलेट करें, ओपन बैलेट करें, ये सारा अब इख्तिताम, इनके ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो गया है। सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन हो रहा है, और अब वो आखिरी ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं कि डिस्क्रेडिट कर दें, लेकिन कल इलेक्शन होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो कंफ्यूजन और प्रोपोगेंडिस्ट जो है, जिसके माहिर है ये पीटीआई हुकूमत प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, और ये ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज छोड़ रही है, इंशाल्लाह ये कल डिफीट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि इनके अपने जो रैंक्स हैं उसके अंदर जो इनके अपने खिलाड़ी हैं वो इनसे नाला है, इनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से नाला है। अगर आप हफीज शेख की बात करें, वो ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिसकी किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। वो बक्सा लेके आए पाकिस्तान वजारत करने के लिए, जब इनकी वजारत खत्म हो जाएगी वो बक्सा लेके वापस चले जाएंगे। तो ऐसा कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया है यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, जो कि एक पब्लिक का नुमाइंदा है और जिसका तल्ला प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, और सारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक बड़ा सोशल और एक अच्छा जो है उनका रिलेशनशिप है। तो ये डेफिनेटली प्रेशर के अंदर है, और मैं समझता हूं कि पीडीएम जो है वो हावी हो जाएगी। अब आप देखें, ये रेफरेंस डायल कर रहे हैं रात को, आखिरी रात को, कि गिलानी साहब को जो है वो कैंडिडेसी से खत्म कर दिया जाए। तो ये इनकी सारी चीजें जो है वो बुखलाहट का इंडिकेशन दिखा रही है। देखें जमीर साहब, हमें बिफोर वी जंप टू कंक्लूजन्स और हम जो है वो जजमेंट सुना दें कि यहाँ चोरी हुई है और यहाँ लेन देन हुआ है, मेरे ख्याल से ये सारे मामलात जो आए हैं ये बड़े तफसीशनाक हैं, इनकी टाइमिंग बड़ी तफसीशनाक है, लेकिन ये सीरियस मामलात हैं, इन पे तहकीक होनी चाहिए है। और अगर ये सिर्फ प्रोपोगेंडा किया गया है या इलेक्शन को डिस्क्रेडिट किया गया है तो ये भी एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है। लेकिन मैं एक समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं, वो इसके ऊपर जो है वो इनको नोटिस ले और इनके ऊपर तहकीक करे, और फिर तहकीक के बाद जो हकायक आएंगे उसके मुताबिक फैसला करे। लेकिन अभी फौरी तौर पे मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का ठीक फैसला था। अगर आपको आइन के अंदर कोई तरमीम करनी है, उसके लिए रास्ता जो है वो वाज़ेह है कि आपको वाया असेंबली, वाया नेशनल असेंबली, आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। वो रास्ता पीटीआई ने नहीं अपनाया, उस पर कोई काविश नहीं की, कोई कंसेंसस नहीं डेवलप किया, कोई कमेटी नहीं बनाई जहां सारी पार्टीज को वो बुलाती और उनसे लेती कि आप बताएं आपकी क्या राय है इस पे। तो कोई होमवर्क किए बगैर इन्होंने सिर्फ इलेक्शन सेनेट्स को सामने रखा, सेनेट इलेक्शन को सामने रखा, जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके ऊपर कोई बात नहीं की, एक इनकम्प्लीट अमेंडमेंट्स बगैर ऑपोजिशन की राय के साथ ये लेके आए, इसलिए ये मुस्तरद की गई और नेशनल असेंबली में कुछ काविश नहीं हो सकी, जिसकी जिम्मेदार पीटीआई।